लाहौर पूछता है आज एक देरीना मसले के हवाले से बात करना चाह रही है और मसला है ख्वाजा सरा कम्युनिटी का, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। ये वो कम्युनिटी है जिसको मुआशरा भी जगह नहीं देती और अगर बात की जाए रियासत की तो रियासत की जानिब से भी नालायकी हमेशा मौजूद रही है। समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं से इन्हीं की तकलीफ। सबसे पहले रहनुमाई फरमाएं कि तालीम हासिल करने में, ज़ाहिर है आपने ग्रेजुएशन की, क्या मसाइल देखने पड़े? मेरा नाम सोनिया नाज है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं ख्वाजा सरा सोसाइटी में एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर जॉब भी कर रही हूँ। वेरी गुड। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन की हुई है और जैसा कि आपने पूछा कि आपको क्या क्या किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ मुझे नहीं, हमारी जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो उन सबको ही फेस करना पड़ता है। मतलब वो जो स्पेशली लड़कों की तरफ से ना, पब्लिक की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से अब क्या डॉन्टिंग होती है, पुटिंग होती है, हमें बड़ी डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है, एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और बहुत टफ हो जाता है एजुकेट होना। फैमिली का किरदार कितना रहा इस तमाम पीरियड में? फैमिलीज जो हैं वो कुछ की तो सपोर्ट करती हैं और आप कह सकते हैं कि 70 to 80% जो है वो सपोर्ट नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली। तो उसके नतीजे में जब आपको घर में प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती, मुआशरा जो है वो दरिंदों की तरह फिर रहा होता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। आज आप एक तालीम याफ्ता ख्वाजा सरा के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए, कितना मुश्किल था ये सफर? बहुत, इसमें मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, इसमें मैंने बहुत कुछ टॉलरेट किया, बहुत कुछ बियर किया है, फिर कहीं जाके आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि अपना आप, अपना नाम और अपनी पहचान करवा सकूँ। तालीम कितनी अहम है एक ख्वाजा सरा के लिए? बहुत ज़्यादा अहम है। अगर मैं ये बात कहूँ कि एक मर्द और औरत की निस्बत ख्वाजा सरा के पास तालीम का जेवर होना ज्यादा अहम है, तो इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है और नो डाउट के एक मर्द और औरत की तो इस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है और अगर हम एजुकेट होंगे तो मेरे ख्याल में उसको हम फेस कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और ख्वाजा सरा भी हैं जी, कोक स्टूडियो में इनका एक्सपीरियंस भी है, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अपने तारुफ के हवाले से रहनुमाई फरमाना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लकी खान है और मैं KSS ख्वाजा सरा सोसाइटी में एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर जॉब कर रही हूँ और मुझे भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा एजुकेशन के दौरान। अब मैंने मैट्रिक किया हुआ है लेकिन आगे तालीम हासिल नहीं कर सकी क्योंकि स्टूडेंट्स का व्यू, जो लड़के वहाँ पे होते हैं उनका, टीचर्स का व्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें और फेस करनी पड़ती है कि अगर हमने यही चीज़ें फेस करनी तो हमें तालीम का क्या फ़ायदा। ये तो फिर तालीम के बगैर भी लोग कर ही रहे हैं। तो वो जो जहन होता है कि नहीं हम एजुकेशन हासिल करेंगे, वो जो इनके वो नेगेटिव सोच, जो उन्होंने स्टिग्मा आंखों में रखा हुआ है कि बस ये ख्वाजा सरा है तो इनको हकारत की नज़र से देखना है, तो वो चीज़ें जो दिल करता भी है काम करने को तो वो भी नहीं करता कि नहीं क्या करना है। फिर अगर ये चीज़ें ऐसे ही फेस होंगी, पढ़े लिखे लोगों में जाके पढ़े लिखे बनने के लिए उस तरह का होना है, लेकिन उनकी सोच इतनी घटिया होगी तो फिर कहाँ से कुछ होता है। अच्छा, क्या ये सिर्फ सोसाइटी का इशू है या हमारी कम्युनिटी में भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, डेफिनेटली कम्युनिटी नहीं, सोसाइटी का ये चीज़ है। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर थर्ड जेंडर है तो उसे एक्सेप्ट करें। अगर कानून ने कर लिया है, पूरी हुकूमत ने एक्सेप्ट किया कि एक थर्ड जेंडर है, ख्वाजा सरा सोसाइटी ख्वाजा सरा हैं, तो क्यों ना लोग माने। अब लोगों को मानना चाहिए। जब हम मान चुके हैं कि दूसरे मुआशरा है तो हम वो क्यों ना हमें माने। अगर हम काम करेंगे, उनके साथ मिल के चलेंगे कदम ब कदम, तो काम अच्छा होगा, मुल्क ज़्यादा तरक्की पजीर होगा। अच्छा, एक सिचुएशन सामने रखना चाह रहा हूँ। इसका बुनियादी मकसद हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कानून साजी करने के लिए ऐवानों में भेजे जाते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, तालीम और सेहत, दो बुनियादी चीजें, इनको ले लें। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आपके तालीमी इदारे अलग हों या इन्हीं तालीमी इदारों में आपको भी जगह मिले? अलग तो हमें पहले मुआशरे ने किया हुआ है। अगर तालीमी इदारे भी अलग कर देंगे तो और सेपरेट हो जाएंगे। मिल के करना चाहिए ना। अगर लड़कियां लड़के मिल के पढ़े तो हम भी पढ़ सकती हैं, यानी कि उसी में ही आपका पोर्शन मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर एक ख्वाजा सरा सोसाइटी है जो ख्वाजा सरा के लिए काम कर रही है तो दूसरे लोगों को भी तो करना चाहिए ना। हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ये ख्वाजा सरा सोसाइटी सिर्फ ख्वाजा सरा ही चला रही है, तो आप यही देख ले कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ से लोग इतनी ज़्यादा अचीवमेंट, मुझे खुद देख ले, मैंने कोक स्टूडियो में गाना किया, पाकिस्तानी सीरियल आखिरी स्टेशन में काम करके आई हूँ, शोज कर लिए हैं, तो ये ख्वाजा सरा सोसाइटी ख्वाजा सरा ही कर रही है। अगर दूसरे लोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट जी। और
बुनियादी चीज इसमें यह है कि जब अल्लाह ने तफरीक इंसानियत में नहीं की तो हम कौन होते हैं इस तफरीक को लेकर आगे चलने वाले। हमें भी चीजों को साथ मिलाकर इकट्ठे चलना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए और इस खास तौर पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए ये तकसीम के ये मुख्तलिफ है हमसे, इसको एलिमिनेट किया जा सके। तब्दीली की हुकूमत है, देखते हैं इनके हवाले से भी कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। एक और ख्वाजा सरा भी हमारे साथ है और बताया गया कि इन्होंने बहुत सारा काम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से कर चुके हैं। इनसे समझने की कोशिश करें क्या क्या काम किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा भट्ट है। ख्वाजा सरा सोसाइटी में मैं फील्ड वर्कर हूँ और मेरा फील्ड का काम है, इसलिए कि मैं फील्ड पे जब जाती हूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लोगों को मसाइल देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो पिछले दिनों में हमारा ID कार्ड का बहुत मसला था, जो मतलब 50+ लोग थे उनके कार्ड नहीं बने हुए थे, उसके बाद उससे जो ज़्यादा लोग थे उनके भी नहीं कार्ड बने हुए थे। तो मैंने ऐसे ही मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मिलने का एक मौका मिला, तो मैंने कहा यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात की जाए। तो मैंने ईद के रोज़, छोटी ईद के रोज़ फाउंटेन हाउस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हुए थे, वहाँ में थी। तो उन्होंने मुझे पूछा आपके मसाइल, आपको किसी चीज़ की तकलीफ। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें ID कार्ड की है। हम लाइनों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, नादर के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाके हमें लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ लोग शरारतें भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, यहाँ तक कि हम तंग आके तो फिर हम वापस आए थे, हमारा ID कार्ड नहीं बनता। तो उन्होंने रात को ही नोटिस, 12 बजे ही नोटिस ले लिया कि जितने भी ID कार्ड है पाकिस्तान में ख्वाजा सरों के वो बने। तो उन्होंने अभी तो मेरी एज नहीं इतनी कि मैं बड़ी गुरु बनती, लेकिन ID कार्ड के लिए जिसका मतलब माँ बाप नहीं है तो उनके मतलब कोई सरबराह नहीं है, तो उनका ID कार्ड मेरे नाम से बनता है, जैसे गुरु के नाम से बन रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में मेरे नाम पे बन रहे हैं, पूरे लाहौर में मैंने बनवाए हैं। और जिनका मतलब जिनका मर्द लिखा हुआ था, जिन्होंने जेंडर चेंज करवाना था, उनके लिए भी मैंने फिर ये आवाज़ उठाई कि उनका जेंडर भी चेंज होना चाहिए। उन्होंने फिर मेडिकल का कहा कि मेडिकल होना चाहिए। फिर मैंने उनको कहा कि मेडिकल क्यों होना चाहिए, जब एक औरत जाती है वो मेडिकल करवा के जाती है, मैं औरत हूँ। जब एक मर्द जाता है तो वो बताता है कि मैंने अपना मेडिकल करवा के लाऊं, मेरा ID कार्ड बनवा, तो हम क्यों बनवाएं, हम क्यों अपना मेडिकल करवाएं। एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि आप लोग हैं ओरिजिनल ख्वाजा सरा जी, आप लोग वो हैं जिन्होंने इस तमाम तकलीफ को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बेयर किया हुआ है। हमने बहुत तकलीफें देखी, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कुछ ना करने और अपनी जान काम से बचाने के लिए अपने आप को ख्वाजा सरा डिक्लेयर करना लग जाता है, उसको फिर किस तरह से हैंडल करें। ऐसे होता है कि जैसे हमें गाड़ी मिली हुई है, हम गाड़ी पे जब फील्ड पे जाते हैं तो मैं अक्सर सिग्नल के ऊपर देखती हूँ कि ये हमारे लोग नहीं है, तो मैं फ़ौरन उनको पकड़ लेती हूँ। पकड़ के कुछ कहती नहीं, सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपकी मेहरबानी, आप ये कपड़े लेडीज पहन के और मेकअप करके मत मांगा करें, इसलिए कि औरत भी मांग रही है, मर्द भी मांग रहा है, तो आप ऐसे भी मांग लेंगे तो भीख तो जिन्होंने देनी है जरूरी नहीं उन्होंने मेकअप देख के आपका देना है, उन्होंने वैसे ही दे देनी है। तो खुदारा आप ये चीज़ों पे प्रेज किया करें, ये चीज़ें ना देखा करें कि लेडीज कपड़े पहन के हम ज्यादा मांगेंगे या ज्यादा लोग भीख देंगे। इससे नुकसान आपका होता है, नुकसान हमारा होता है, इसलिए कि लोग ट्रस्ट आपसे उठ जाता है कि ये ख्वाजा सरा है जो इशारों पे खड़े हैं, बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, झगड़ा भी कर रहे होते हैं, शीशे भी पीट रहे होते हैं, वो नॉर्मली ख्वाजा सरा नहीं होते हैं, उनमें से ज्यादा तादाद जो है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ज्यादा होते भी हैं लेकिन कम वो भी नहीं होते, इसलिए एक सिग्नल पे 5 खड़े हैं तो उसमें 3 ख्वाजा सरा होंगे, 2 दूसरे लोग होंगे, तो देखने वाले यही कहते हैं कि शायद ये मतलब ट्रांस ही हैं, ट्रांसजेंडर जी। अच्छा, एक चीज और बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी प्रेफर क्या करती है बचपन में, अगर एक चीज डिक्लेयर होती है कि ये बच्चा ख्वाजा सरा है, तो गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है अगर कोई एजुकेशन नहीं है तालीमी इदारों में, लड़कों का स्कूल या लड़कियों का स्कूल, किसको प्रेफर किया जाना चाहिए? क्योंकि हम लोग गर्ल्स ही हैं तो गर्ल्स में ही पढ़ेंगी, लड़कों में तो आगे सोल जी डेफिनेटली बिल्कुल सोल है तो इसी तरह है ना, अगर सोल नहीं है तो कैसे हो सकता है। आप भी बैठे हैं हमारे सामने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएं, सोल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे मर्द जो बात ढोंगी बन के ख्वाजा सरा बन के फिर रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है, 2-2 बच्चे घर में होते हैं और उनकी बात यही होती है कि जी हमारी रूह जो है वो निस्वानी है। उसका क्या हाल है? बिल्कुल, हम आप लोगों के सामने बैठी हुई हैं और इसी तरह बैठी हैं, आपको पता भी चल रहा है, चाल ढाल, उठना बैठना, बोलना चालना। अब उनको देख ले और हमें देख ले, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सोल क्या है, किन में है, जो नेचुरल है वो भी पता चल जाएगा।